दोस्तों, अफगानिस्तान के सूबाई दारुलहुकूमतों पर मुजाहिदीन का कब्जा, वफाकी दारुलहुकूमत काबुल में क्या कुछ हो रहा है, तहलका खेज इंकशाफात, मीडिया में जो कुछ दिखाया गया और असल हकीकत क्या है। कतर के दारुलहुकूमत में दोहा में जारी मुज़ाकरात कशीदगी पर ख़त्म। मुजाहिदीन की दावत और रहनुमाई कमीशन ने नई पॉलिसी जारी कर दी। पाकिस्तान, ईरान, रूस, तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में क्या हुआ। मुजाहिदीन के नए प्लान ने आलमी दुनिया के दिल जीत लिए। दिन ब दिन अशरफ गनी के गिर्द घेरा तंग होने लगा। काबुल में पाकिस्तान दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया। वीडियो के आखिर में बताते हैं कि मुजाहिदीन के लीडर ने अफगानिस्तान के उलमा व असर शख्सियात, हुकूमती ज़िम्मेदारान और सरकारी मुलाजमीन को कौन सा पैगाम दिया, जिसके बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। अलविदा गनी अलविदा के नारे गूंज उठे। वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये सब कुछ तो एक न एक दिन होना ही था। गैर फितरी इत्तेहाद या काम ज़्यादा देर चल नहीं सकते। ताकत का जोर आखिर कब तक चल सकता है। ऐसा ही कुछ आज के रोज़ हुआ। मुजाहिदीन ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि वो ये जंग जीत चुके हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज फातहीन जैसी दिखाई देती है। वो जो बात कर रहे हैं वो इस बात की ज़ामिन है कि अगर अशरफ गनी ने गड़बड़ ना की तो एक कमला भी नहीं टूटेगा और पूरा अफगानिस्तान फतह हो जाएगा। मुजाहिदीन सूबाई दारुलहुकूमतों ने दरवाज़ों पर आकर बैठ गए। मुजाहिदीन ने वाज़ेह कर दिया कि वो अफगानिस्तान के सूबाई दारुलहुकूमतों में किसी किस्म की जंग नहीं करेंगे, बल्कि हुकूमती ज़िम्मेदारान से बातचीत के ज़रिए मामलात हल होंगे। अफगानिस्तान के सूबाई दारुलहुकूमतों पर कब्ज़े के हवाले से तालिबान ने पॉलिसी बयान गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो के ज़रिए दिया। अफगान तालिबान के दावत और रहनुमाई कमीशन के सरबराह अमीर खान मुत्तकी की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें अफगानिस्तान के उलमा, बासर शख्सियात, हुकूमती ज़िम्मेदारान और सरकारी मुलाजमीन पर वाज़ेह किया गया कि अतराफ़ में जंग मुकम्मल हो जाए तो मरकज़ी शहरों में अफगान तालिबान की जंग करने की कोई पॉलिसी नहीं है। हम नहीं चाहते कि मरकज़ी शहरों में कारोबारी ज़िंदगी और तिजारत मुतासर हो, सेहत के मराकज़ बंद हो जाएँ और आम लोग मुतासर हों। हम बासर शख्सियात को बावर कराना चाहते हैं कि वो सामने आ रहे और हुकूमती ज़िम्मेदारान के साथ बात करके अपनी मर्ज़ी से हुकूमती ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएँ, ताकि हुकूमती मशीनरी इसी तरह चलती रहे और किसी किस्म का नुकसान ना हो। जिस तरह इस्लाम में तालिबान की जानिब से किसी किस्म की तखरीबकारी और ना किसी को नुकसान पहुँचाया गया और इंतज़ामी अमूर का कंट्रोल संभाल लिया, तो इसी तरह तालिबान चाहते हैं कि मफाहमत का रास्ता इख्तियार करके मरकज़ी शहरों का कंट्रोल भी संभाल लें। अफ़गान तालिबान ने यह भी फैसला किया कि वो लोग जो अफ़गान पार्लियामान के मेंबरान हैं या सेनेटर्स हैं, उनको कुछ ना कहा जाए और उनके लिए आप माफ़ी का ऐलान किया गया है, क्योंकि हम ये भी चाहते नहीं हैं कि इदारों के काम में कोई दखल हो और सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहे। इस सारे मामले पर बाज़ तजियाकारों का ख्याल है कि यह तालिबान की पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली है, जबकि दीगर समझते हैं कि यह तालिबान की एक हिकमत अमली है ताकि आलमी ममालिक की तरफ से उन पर कोई दबाव ना डाला जाए। गुज़श्ता 2 दिहाइयों से अफगानिस्तान के हालात पर नज़र रखने और माजी में वहाँ पर जंगों की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी रिफ़तुल्लाह औरकज़ई ने बताया कि एक बात तो ये हो रही है कि अफ़गान तालिबान अगस्त तक अमेरिका के साथ कोई मफाहमत ना करें कि वो सूबाई दारुलहुकूमतों पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। मॉस्को में पाकिस्तान, ईरान और दीगर पड़ोसी ममालिक में एक नशस्त हुई, जिसमें तालिबान से कहा गया कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ना कायम करें, जिस पर तालिबान की जानिब से रद्द अमल भी सामने आया था। उस पर पाकिस्तान से खफगी का इजहार किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो उस हुकूमत को मानेगा जो अवाम की हुकूमत होगी। पड़ोसी ममालिक के दबाव की वजह से भी तालिबान चाहते हैं कि वो मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करके हुकूमत का कंट्रोल संभाल लें। जब अतराफ़ और दूर दराज के असला पर कब्ज़े किए जाएँ तो ज़ाहिरी बात है नकल मकानी मरकज़ी शहरों को होगी, जिसकी वजह से मरकज़ी शहरों में मौजूदा हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा और तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। माजी में भी तालिबान वहाँ के हुकूमती गवर्नर्स को जरगा भेजते थे और उनको बातचीत और इक़्तिदार तालिबान के हवाले करने का कहते थे। कुछ अज़ला में ऐसा हुआ भी था कि गवर्नर्स ने मर्जी से इक़्तिदार तालिबान के हवाले कर दिया था। दोस्तों, मौजूदा सूरत-ए-हाल में भी ऐसा एक वाक़या सामने आया था, जिसमें अफ़गानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह की एक मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हुई, जिसमें वो अफ़गानिस्तान के ज़िला बदगीस के रुकन असम्बली को धमकी दे रहे थे कि वो तालिबान को मर्जी से इक़्तिदार सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। उस ऑडियो के सामने आने के बाद उसी रुकन असम्बली का एक वीडियो बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अमरुल्लाह स्वालेह के इल्ज़ामात की तरदीद की। मुजाहिदीन के पॉलिसी बयान से वो क्या सराहियाँ कि तालिबान मरकज़ी शहरों पर कब्ज़े का नहीं सोच रहे, वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इस पॉलिसी बयान का दूसरा मतलब यही लिया जा सकता है कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत इक़्तिदार तालिबान के हवाले नहीं करते तो तालिबान मरकज़ी शहरों पर भी कब्ज़ा करने का इरादा रखते हैं। माजी में तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया था, उस वक्त भी उनकी यही पॉलिसी रही थी। माजी में सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना आम नहीं था, जबकि तालिबान की जितनी कम्युनिकेशन थी वो पेशावर से मीडिया को जारी होती थी।
तो अगर उस वक्त ये पॉलिसी थी तो वो आवाम तक नहीं पहुंचती थी। अब तालिबान बहुत आसानी से अपने बयानात और इस तरह की पॉलिसी अवाम और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका वाज़ेह मतलब अवाम को ये बताना है कि तालिबान पुरअमन तरीके से इक़्तिदार लेना चाहते हैं, ताकि बाद में वो मुखालफिन को ये जवाब दे सकें कि हमने पुरअमन तरीके से पहले हुकूमत को आगाह किया था। कि अफ़गान तालिबान पर पड़ोसी ममालिक का वाकई कोई दबाव है, इस पर ताहिर खान ने बताया कि इस बारे में अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची ज़ल्मी खलीलज़ाद ने भी एक इंटरव्यू में इशारा दिया था कि तालिबान जो अभी असला पर कब्जे की बात कर रहे हैं वो दरअसल अपना पलड़ा भारी करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, मरकजी शहरों की बजाय असला पर कब्जे का मतलब यही है कि अगर वो अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी की मेज़ पर बैठेंगे, यही बताएंगे कि निस्फ अफगानिस्तान हमारा और निस्फ आपके कब्जे में है, तो किस तरह मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में है। अफगान तालिबान दावा करते हैं कि उनका अफगानिस्तान के तकरीबन 421 अजला में से 150 से ज़ायद पर कब्जा है। तहम इस दावे की किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन अफगान हुकूमत ने कुछ असला के बारे में बता दिया है कि वहाँ पर रिसीवर्स की कमी की वजह से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस बुला लिया गया है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता 29 फरवरी को अफगान जंग के खात्मे और अमेरिका की तवील तरीन जंग के बाद अमेरिकी फ़ौज को वापस बुलाने के लिए माहिदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके बाद इस माहिदे में भारत जैसे कुछ बैरूनी ममालिक ने टांगे अड़ाकर पाकिस्तान की उस काविश को नाकाम बनाने की कोशिश की। ये बात रोज़े महशर की तरह आया है कि पाकिस्तान के अमन में अफगान सरहद से अमन होना भी ज़रूरी है। भारत कभी भी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में इसका असर इस बदतरीन तरीके से ख़त्म हो जिसका उसे डर था। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के साथ नरेंद्र मोदी के अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से यहाँ पर मुजाहिदीन की हुकूमत कायम नहीं होने दी गई, क्योंकि मुजाहिदीन के पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, और अगर वो अपने इस मंसूबे में कामयाब होते हैं तो उसके बाद सिर्फ भारतीय लॉबी का सफाया नहीं बल्कि अशरफ गनी को भी इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि मुस्तक़बिल करीब में होने वाला है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।